मंत्री, एक उद्योग मंत्री हो तो एक सिंगल फैक्ट्री बता दो यहाँ बानसूर में, मेरे को बनाओ उद्योग मंत्री। रिको का बोर्ड तो लगा हुआ है। बोर्ड लग रहा है, वो सब लिपा पोती है, बोर्ड लगा दिया, मेरे को बनाओ उद्योग मंत्री। मैं मैं फैक्ट्री लाता हूँ यहाँ पे, काहे की मंत्री है, कोई एक फैक्ट्री नहीं चलो है ठीक है, मान लिया अगर आप विधायक बनते तो आप बानसूर के लिए क्या विकास करते? सबसे को क्या लगता है मैडम, कैसा क्या चुनाव रहेगा मैडम? मैडम का बढ़िया चुनाव होएगी। मैडम ग्रेट कर रही है। किस बेस पे चुनाव जीतेगी मैडम? अपने कार्यकर्ता के आधार पे गई विकास के लिए। गुंडागर्दी के बेस पे भाई, किसी की आंख निकाल दी है, छोटी मोटी घटना, मतलब बड़ी घटना होती है, मर्डर होना। मेरी बात सुनो, ये भाई साहब कह रहे हैं हमारे बड़े भाई, भाई इसमें विधायक महोदय का क्या कमी है? अभी कुछ दिन पहले मृत्युंजय मिश्रा था डीवाईएसपी बानसूर में, उनके कारण मतलब बहुत दबाव बना था, मैडम साहिबा ने उसको हटा दिया क्योंकि वो खुद के तरीके से मतलब जनता के हित में काम करता है। देख रहे हैं बीडी न्यूज। आज हम आए हैं बानसूर विधानसभा क्षेत्र के कस्बे नारायणपुर में। यहाँ कुछ युवा साथी हमारे साथ खड़े हुए हैं, इनसे रूबरू होंगे और चुनावी विश्लेषण के बारे में जानकारी लेंगे कि कैसा का चुनाव रहने वाला है इस बार। हमारे साथ कुछ युवा साथी हैं, इनसे बात करते हैं। हाँ, काशी यादव। क्या लग रहा है इस बार राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी? इस बार राजस्थान में गठबंधन की सरकार बनेगी। कांग्रेस तो ये कह रही है कि हम स्पष्ट आ रहे हैं इस बार। स्पष्ट तो किसी का नहीं दिख रहा, बाकी लगता है चांसेस बीजेपी का है, बाकी गवर्नमेंट गठबंधन की बने। क्या लगता है कौन सी पार्टी गठबंधन करेगी? शायद एएसपी पार्टी से गठबंधन हो सकता है। किसका? कांग्रेस का। अभी तो आप बोल रहे थे कि बीजेपी बनाएगी। नहीं लगता है, अभी सरकार क्लियर नहीं है किसी की। जो बानसूर विधानसभा में कांग्रेस का कार्यकाल 10 साल का कैसा रहा? कार्यकाल तो कुल मिला के ठीक ही रहा है इसमें। क्या क्या विकास हुए? विकास तो हुआ है, विकास तो ऐसी कोई बात नहीं है। स्कूल भी करोमन है, और यहाँ पे नारायणपुर में तहसील भी बनी है, मतलब काम तो हुए हैं, करीब करीब काम तो 60% हुए हैं। एसडीएम कार्यालय भी है, काम तो करीब करीब हुए हैं। आपका रुझान इस चुनाव में किस तरफ है? देखो मेरा बूझो तो मेरा तो अब की बार एएसपी की तरफ है। आप एक तरफ ये कह रहे हो कि कांग्रेस ने यहाँ अच्छा काम किया है, दूसरी तरफ आप एएसपी पार्टी की तरफ जा रहे हो, क्यों? ये देखो मार्केट में गुंडागर्दी ज्यादा हुई है यहाँ पे, तो उसका खुलासा नहीं हो पाया। कौन से मामले थे जिनका खुलासा नहीं हो? अभी कुछ दिन पहले एक व्यापारी की आंख फोड़ दी गई थी, उसमें हम धरने पे बैठे थे, व्यापारी सारे ही बैठे थे, पर ये खुलासा नहीं हुआ। इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हो? यहाँ की विधायिका को विधायिका कैसे जिम्मेदार हुई? जिम्मेदारी ये हुई कि उसका खुलासा होना चाहिए था। खुलासा काम करने का पुलिस प्रशासन का काम था ये। नहीं, विधायिका का भी होता है, मंत्री महोदय उसका भी होता है, वो भी प्रशासन के ऊपर दबाव डालती। अब कोई भी हो चाहे, उसका खुलासा तो करो। नेतराम गुजर। क्या लग रहा है कौन सरकार बना रहा है इस बार? इस बार तो गठबंधन की सरकार है, तो हनुमान बेनीवाल जी और चंद्रशेखर जी मारेंगे बाजी। इस बार गठजोड़ की सरकार। कौन सी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे? ये गठबंधन जो सरकार बनाएगा और मंत्री बनाएगा उसके साथ जाएंगे। कांग्रेस और बीजेपी का क्या लगता है इस बार आपको? लंगड़ी सरकार बनेगी, बिल्कुल लंगड़ी सरकार। आपके हिसाब से जो आजाद समाज पार्टी और आरएलपी पार्टी राजस्थान में कितनी सीटें लेके आ सकती? लगभग लगभग 40 प्लस सीट का अंदाजा है, बाकी इतनी सीटें तो लेके ही जाएंगे। एक तरफ गहलोत दावा कर रहे हैं कि हम राजस्थान में स्पष्ट सरकार बनाने जा रहे हैं, इस पे क्या कहोगे? क्या स्पष्ट सरकार बनाएंगे? 10 दिन में कर्जा माफ होने वाला था उनका, वो पप्पू गांधी आया हुआ था, वो अब फिर दोबारा कल आ गया। वो 10 दिन में कर्जा माफ होने वाला था, अभी तक तो हुआ नहीं। बेरोजगार भत्ता, मैं खुद बेरोजगार, मेरी एक किस्त डली है, बेरोजगार भत्ता मेरी एक किस्त डली है, बाकी सब लीपा पोती है, ठंडे बस्ते में है, बेरोजगार भत्ता किसी को मिल ही नहीं रहा। अभी राहुल गांधी ने चुनावी भाषण में कहा है कि हम सरकार में आते हैं 2024 में, तो जो ये अग्निवीर योजना है इसको हटाकर जो सेना में भर्ती होंगे नौजवान उनके लिए 15 साल की नौकरी कर दी जाएगी। ये कहाँ तक सही है? अरे वो क्या करेंगे, पहले राजस्थान में पिछले बार माला खेड़ा में हमारे यहाँ लोअर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बोल के कर्जा माफ, संपूर्ण कर्जा किसानों का किसका हुआ है? मैंने खुद ने लोन ले रखा है, मेरा तो नहीं हुआ कर्जा माफ है, सहकारी बैंक से ले रखा है, रोजाना नोटिस आते हैं मेरे घर पे। जो अपने वर्तमान जो विधायक और मंत्री है शकुंतला रावत, इनका कार्यकाल कैसा रहा अपने क्षेत्र के लिए? नहीं, इनका कार्यकाल बिल्कुल हम संतुष्ट नहीं है इनके कार्यकाल से। अब मैं मेरे खुद के गांव की बात करता हूँ, मेरे गांव में 5 6 गांव है पास में, वहां पे ना तो कोई पानी की व्यवस्था नहीं की गई। खाली 9 साल में बस एक छोटा सा काम हुआ, एक रोड बना है, पानी की व्यवस्था बिल्कुल। यहाँ सबसे ज्यादा मेन मुद्दा है पानी का, और पानी की व्यवस्था। और इनका मेन ये है कि सरपंच को साथ रखती है, सरपंच वोट दिला देगा उसको, सरपंच बोलता है मेरे पास इतने वोट है इतने वोट है,
तो मैडम सरपंच ही वोट देगा आपको। क्या लगता है इस बार मैडम शकुंतला राउत के लिए चुनाव कैसा रहेगा ये? बहुत चुनाव हमारे डॉक्टर रोहितास जी निकालेंगे। मैं खुद गुर्जर समाज से आता हूँ और मैं डॉक्टर साहब के साथ हूँ। नहीं, पीछे गांव में ये कहा जा रहा है कि जैसे सचिन पायलट का अगर दौरा होता है यहाँ पर बानसूर विधानसभा क्षेत्र में सचिन पायलट का दौरा होता है तो गुर्जर पूरा समाज मैडम के साथ लग जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पायलट साहब आए तो भी कुछ नहीं है। सब ये राजनीति करने वाले कांग्रेस वाले। जनता यहाँ हम लोग जैसे बेवकूफ हैं, हमारे को उल्लू बना देंगे कि ये हो गया वो हो गया। अब कोई पायलट साहब की कोई यहाँ पे कुछ भी कोई क्रेज नहीं है। कांग्रेस की स्पष्ट सरकार बन रही है। गहलोत जी की योजनाओं के आधार पर पब्लिक वोट देगी। अभी ये भाई तो कह रहे थे कि गठबंधन की सरकार बनेगी। अब ये तो इनका सोच है, जिसकी जैसी सोच है वैसी सोच रखेंगे। क्या लगता है भाई साहब सही बोल रहे नहीं, गठबंधन की बनेगी भाई साहब सरकार। स्पष्ट कांग्रेस की सरकार बनेगी। मैडम जीत रही है यहाँ से भी। हैं? कांग्रेस ने ऐसे कौन से कार्य किए हैं कि वो स्पष्ट सरकार बना देगी राजस्थान में? राजस्थान में बहुत अच्छा विकास किया गहलोत साहब ने। क्या क्या विकास? ऐसा देश का पहला मुख्यमंत्री है जिसने 19 जिलों की एक साथ घोषणा करके सबको हैरत में डाल दिया। इतना बढ़िया काम किया है। यहाँ नारायणपुर में एसडीएम कार्यालय खोल दिया, तहसील बना दिया, पंचायत समिति बना दिया, गांव-गांव में रोड बना दिया। और क्या चाहिएगा? अभी जैसे हमारे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि भाई नारायणपुर में तहसील बना दिया, एसडीएम बना दिया। अभी जैसे एक आने वाला कोई भी विधायक बन जाए, मैं डॉक्टर की भी नहीं कह रहा, मैडम की भी नहीं कह रहा, लेकिन जैसे जैसे पोल्यूशन बनेगा ये चीजें तो सौभाग्य की बात है। अभी ये डेवलपमेंट तो होगा। नया क्या विकास किया ये बताइए ना भाई, जो नया कुछ ऐसा विकास किया वो बताओ। चलो एक चीज और बताइए, जो आने वाला विधायक चाहे जो भी आए, ये 5 प्रत्याशी में जो भी जीत के आए, उनसे आप क्या अपेक्षाएं रखते हैं कि आपके क्षेत्र में, आपके विधानसभा क्षेत्र में और आपके जो ग्रामीण जो प्रवेश है इसमें क्या विकास होना चाहिए? अब देखो अभी गहलोत की सरकार थी, हमारी विधायक साहिबा मंत्री थी उद्योग। अगर हमारे यहाँ पे उद्योग लग जाता तो यहाँ बेरोजगारी अपने आप खत्म हो जाती। तो ऐसे कोई विधायक कोई भी बने, उद्योग लगाए, बाहर से कोई यूनिवर्सिटी आ जाए, उससे भी शिक्षा में बढ़ावा मिलेगा। जैसे कोई भी और भी किसी भी जैसे पानी की मंत्री, एक उद्योग मंत्री हो तो एक सिंगल फैक्ट्री बता दो यहाँ बानसूर में। मेरे को बनाओ उद्योग मंत्री। रिको का बोर्ड तो लगा हुआ है। बोर्ड लग रहा है और सब लीपअप होती है। बोर्ड लगा दिया, मेरे को बढ़ाओ उद्योग मंत्री। मैं फैक्ट्री लाता हूँ यहाँ पे। काहे की मंत्री है, कोई एक फैक्ट्री नहीं। चलो ठीक है, मान लिया अगर आप विधायक बनते तो आप बानसूर के लिए क्या विकास करते? सब कुछ करता है, चारों तरफ विकास है। यहाँ पे विदेशी यूनिवर्सिटी आती, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आती, अलग से बालिकाओं की अलग से कॉलेज आती, बानसूर अलग आती। चलो नारायणपुर तो फिर भी आ गई इस बजट में। और बाकी हर घर में पानी की व्यवस्था करता, चंबल का पानी लेके आता। मैं ईआरसीपी नेता है, चंबल का पानी लेके नहीं आ सके और मंत्री बन गए उद्योग मंत्री। जब भाखड़ा नांगल से गैस आ सकती है, हर घर में मीटर लाइट, हर घर में लाइट आ सकती है, तो हर घर में नल क्यों नहीं आ सकता? ऐसी कानून व्यवस्था बनाई, ऐसा जाल बिछाइए पानी का कि हर घर में लाइट जा सकती है। मेरे घर तक हर जनता पैसा देगी। ये जो भाई साहब बोल रहे हैं, ये तो देखो इस योजना है। ऐसे तो केंद्र की योजना थी हर घर नल योजना, आज भी वो लाइन डली हुई है, एक भी बूंद भी पानी नहीं आ रहा। तो पब्लिक इसमें क्या करेगी? ये जो बात कह रहे हैं सही है या गलत? गलत है ये तो। कैसे गलत है? एक मिनट भाई साहब मेरी बात सुनो भाई। अभी अपनी जो विधायक साहिबा है, जो मंत्री है, किस चीज की मंत्री है? उद्योग मंत्री है ना। एक मिनट भाई साहब, उद्योग मंत्री है, वो चाहे तो उद्योग नहीं लिख सकता था क्या? आप बताओ, अगर उसको भला चाहिए था फिर उसको किस लिए हमारे ये मंत्री पद किस काम में आया? पहले कम से कम यहाँ रहती तो हम उससे जाके मिलके कुछ काम करवा लेता। वो मंत्री बन गई, उसके पास भाईना और हो गया। मेरे को पूरा राजस्थान देखना पड़ता है। लेकिन बानसूर को क्या मिला मंत्री पद से? ये बताओ मुझे, क्या मिला? नहीं, वो तो कहती है कि यहाँ पे सड़कों का निर्माण हुआ है। करो और मैं आपको लेके चलता हूँ, आप बताओ कहाँ से कहाँ विकास। हाँ विकास ये यहाँ पे देखो, ये नारायणपुर से सती माता सिया रामदास जी का मंदिर अपना ये बाईपास तक रास्ता जा रहा है, टूटा हुआ पूरा कस्बा जोड़ रखा है। इसमें सब ये राजनीतिकरण है। उधर जो मंदिर महाराज जी का मेन गेट है, सती माता क्या है, सती माता से बड़ा क्या है? उसका मेन रास्ता बंद करवा दिया इन लोगों ने। वो रास्ता टूटा पड़ा है, वहां पे जाके देखो इतने इतने खड्डे हैं। इतने इतने गड्ढे हो रहे हैं। आप कहाँ से कौन सी रोड बना दी बताओ? वो चुनाव हार रही है क्योंकि ये बानसूर विधानसभा का इतिहास रहा हुआ है कि जो मंत्री बन गए वो दोबारा चुनाव नहीं जीता है आज तक। अगर किसी ने ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों? आप बताइए मेरे को। उनमें क्या है, मंत्री पद बनते ही
उनमें क्या है कि अपना मैडम था, मैडम के अंदर वो आ गया कि भाई अब मैं मंत्री बन गई। किसी डॉक्टर था तो डॉक्टर को हटा दिया, किसी को एपी कर दिया, कभी किसी को कुछ कर दिया, चुन चुन के। जैसे मैंने उनके खिलाफ अब कुछ बोल दिया तो मैं टारगेट बन गया, भाई साहब ने कुछ बोल दिया तो भाई साहब टारगेट। उन्होंने टारगेट कर करके सबको, चुनिंदा लोगों को नुकसान पहुंचाया, उसका खामियाजा मैडम को भुगतना पड़ेगा। क्या लगता है इस बार SC ST समाज किसके साथ जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस का वोट बैंक रहा है ये? एएसपी के साथ, डॉक्टर रोहितास कुमार शर्मा के साथ है 95%। आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ये तो पब्लिक है, कोई कुछ भी कह सकता है। बाकी मैडम के साथ भी है, सभी के साथ में है। मैडम के कार्यकाल से आप कितने संतुष्ट हो? मैडम का भी बढ़िया कार्यकाल रहा है। ऐसी कोई बात भी नहीं है कि भाई कोई विकास नहीं है। रही बात विकास की, विकास होते रहे, आगे भी होते रहेंगे। ये नई नई योजनाएं आती हैं, जो भी गवर्नमेंट आएगी जो उसी के हिसाब से आएगी। सही बात है। नहीं, बात तो सही है, लेकिन वैसे देखा इतिहास के आधार से मैडम नहीं आ पा रही है, क्योंकि सबसे पहले बद्री प्रसाद जी मंत्री बने थे, वो दोबारा चुनाव नहीं जीते। उनके बाद में डॉक्टर रोहितास शर्मा जी बने मंत्री, वो दोबारा चुनाव नहीं जीते। तो ये एक बानसूर का इतिहास रहा हुआ है। और शायद अब की बार सरकार 89 में जो थी ना, उस टाइम में तीसरी जो पार्टी थी उसके पास 55 सीटें थी। नाथो सिंह जी थे पार्टी के जो सदस्य, उनके पास 55 सीटें थी। वो जैसे सरकार जो अपनी मर्जी करती थी उसी को नीचे डाल देते थे। तो उसी आधार से अब की बार त्रिकोणीय श्रृंखला हो रही है, तो हो सके गठबंधन की ही सरकार रहेगी। जो कि 89 में देखने को मिल रहा था वो देखने को मिलेगा अपने को। जो केंद्र की बीजेपी सरकार है, इनका कार्यकाल पूरे देश के लिए कैसा रहा आपकी नजर में? देखो, सभी की नजर में अच्छा भी है तो किसी की नजर में बुरा भी है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। विपक्ष और पक्ष दो तरह के होते हैं, सभी के लिए होते हैं वो, ऐसी कोई वो नहीं है। बाकी 80% ठीक रहा है। क्या क्या विकास हुए? सबसे पहले तो देखिए कि जो कि 370 थी वो कभी हटने वाली नहीं। क्या है 370 क्या है? जो कि अपन वहां जाके रह सकते हैं या भूमि ले सकते हैं। JNK में आज भी हमारे कम से कम 30% यहाँ के लोग नौकरी कर रहे हैं। आपके हिसाब से 370 ये है कि हम वहां जाके रह सकते हैं और वहां प्लॉट ले सकते हैं? ठीक है, और क्या विकास? विकास चारों तरफ ही है, कौन सा विकास नहीं है। केंद्र से जो योजनाएं हुई वो सभी तक पहुंची नहीं पहुंची, वो एक राज्य सरकार के ऊपर वो करता है। भाई योजनाएं केंद्र से तो पास हो गई, यहाँ तक नहीं पहुंची हो। जैसे हमारा विधायक है, विधायक कोई चीज का पैसा देता है वो सरपंच के माध्यम से देता है, ना कि वो डायरेक्ट दे देता है। तो उसमें राज्य की जो सरकार है ना, उसके वो होता है। और हमारी राज्य की सरकार है, गहलोत साहब तो ये कहते हैं कि भाई केंद्र से हमें बजट मिलता ही नहीं है। अब वो यहाँ के वही बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। जो यहाँ की मंत्री है ना, यहाँ के सरपंच यही कहते हैं कि मंत्री महोदय ने हमें पैसे ही नहीं दिए तो हम काम कहाँ से करें, विकास कहाँ से होगा। ये बात है। क्या लग रहा है आपको? देखो जी, ये तो बनावटी बातें हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। 370 धारा हटने से क्या फायदा हुआ? अडानी अंबानी ग्रुप को फायदा हो रहा है क्या? वहाँ पे आम पब्लिक उनको क्या फायदा हुआ? अडानी अंबानी ग्रुप को क्या फायदा हुआ? वो जाके वहाँ पे सेवों के बाग खरीद रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो जमीन वो खरीदेंगे। आम पब्लिक थोड़ी जाके कश्मीर में जमीन खरीदेगी। क्या फायदा होगा? वो तो पैसे वालों की पार्टी हो गई, पैसे वाले खरीदेंगे वहां तो जमीन। आप हमारी ग्राम पंचायत है बामणवास कांकड़, उसका जो सरपंच है गणेश जाट, हमारा विकास उसकी वजह से नहीं हुआ क्योंकि वो मैडम के खिलाफ था। इस वजह से हमारे ग्राम पंचायत बामणवास कांकड़ में, ये भाई साहब कह रहे हैं अगर पैसा आया तो मैं इनके साथ चल सकता हूँ, एक पैसा भी अगर विधायक। देखो, ये तो पंचायत की है, सरपंच के ऊपर डिपेंड करता है। ये कोई विधायक कोटे से ही नहीं होता है सब। अगर जो भी भाई एक सरपंच ने ही तो वोट नहीं दिया, भाई सरपंच ने ही तो वोट नहीं दिया, और लोगों ने तो दिया होगा ना। चलो मैं भी जो सरपंच शकुंतला रावत के जाके गुणगान गाएगा माड़ा, उसी को पैसा मिलेगा। ये बात है भाई साहब। अन्यथा 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 विकास नहीं होगा। नहीं, कुछ नहीं। कहाँ विकास हुआ है बताओ, आप बता दो। मेरा वार्ड है, मेरी ग्राम पंचायत विजयपुरा है, जहाँ का सरपंच है, उस सरपंच ने मेरे वार्ड में 1 रुपए का कंकर भी नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हमने उसको वोट नहीं दिया। वोट नहीं दिया तो उसने हमारे वार्ड में पैसा नहीं लगाया। विधायक को बोला कि आपके सरपंच से बात करो। सरपंच से क्या बात करे? सरपंच तो बोलता है कि भाई तुमने तो मेरे को वोट ही नहीं दिए, तेरे वार्ड में क्यों पैसे लगाऊंगा मैं।
तो वो वाली बात हो गई। सरपंच वो पैसा उठा के अपने जो एक तरह से ये लग रहा है कि मुंह देख के तिलक करा जा रहा है। अभी आपको खड़ा हो ना, चुनिंदा चुनिंदा लोगों को टारगेट किया गया है। अब उसी का जवाब, उसी का खामियाजा मैडम साहिबा को भुगतना पड़ेगा। अब वो सरपंच है ना, जितने भी सरपंच है, अब वो सरपंचों को ढूंढते फिर रही है जिन जिनको पैसे दिए हैं। पार्टी में जो सरपंच है ना नारायणपुर के, जो मैडम से जो कार्य करवाते थे, वो भी दूसरी पार्टी में गए। अब मैडम क्या करें उनका? जैसे एक दो सरपंच थे, अब वो भी मैडम को छोड़ के चले गए। अब मैडम को तो इधर की नहीं ना उधर की नहीं। क्या लगता है धारा 370 हटने से पूरे देश को क्या फायदा हुआ? हमारे हिसाब से तो ऐसा कोई फायदा नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ? हमारे हिसाब से कैसे फायदा नहीं हुआ? हम हमारे देश में वहां जाके पहले खुले घूम नहीं सकते थे, कुछ मन इच्छा कर नहीं सकते। धारा 370 का मतलब क्या है? 370 का मतलब होता है कि वहां पे मतलब अपना देश के वो रह सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मतलब एक एक तरीके से वो हिस्सा अपना हो गया। पहले भाई असमंज की सी स्थिति थी, वहाँ कुछ खुला नहीं था, ये था। हमारी जो ये 9 पंचायतें हैं ना भाई, दूसरी चीज उधर का बानसूर का तो हमें मालूम नहीं, लेकिन जो 9 पंचायतें हैं हमारी इधर की नारायणपुर क्षेत्र की 9 पंचायतों में 80% में अकेले डॉक्टर साहब का माहौल है। तो लगता है आपके हिसाब से इस बार डॉक्टर रोहिताश कुमार शर्मा चुनाव जीत जाएंगे? बहुत अच्छी नीड करेंगे। बहुत क्या क्या लग रहा है? अब ये तो सब अपने अपने कैंडिडेट को आपको क्या लगता है मैडम कैसा क्या चुनाव रहेगा मैडम? मैडम का बढ़िया चुनाव होएगी। मैडम ग्रेट कर रही है। लगभग कितने हजार वोटों से जीत सकती है? 10 या 15,000 वोटों से जीत रही है मैडम। किस बेस पे चुनाव जीतेगी मैडम? अपने कार्यकर्ता के आधार पे गई, विकास के लिए। गुंडागर्दी के बेस पे ये तो असामाजिक तत्व होते हैं, पहले भी थे, अभी भी है, आगे भी रहेंगे। ये छोटी मोटी घटनाएं तो होती जाती रहती है। इसमें विधायक अब ये आंख निकालना छोटी मोटी घटना हो गई क्या भाई? किसी की आंख निकाल दी है छोटी मोटी घटना, मतलब बड़ी घटना होती है मर्डर होना। मतलब मर्डर होने कोई बड़ी घटना, आंख निकाल ले आपकी कोई आपत्ति तो उसमें मतलब छोटी मोटी घटना हो गई। घटना तो छोटी। सुनो रही बात, मेरी बात एक मिनट, मेरी बात सुनो। ये भाई साहब कह रहे हैं हमारे बड़े भाई, भाई इसमें विधायक महोदय का क्या कमी है? अभी कुछ दिन पहले मृत्युंजय मिश्रा था डीवाईएसपी बानसूर में, उनके कारण मतलब बहुत दबाव बना था। मैडम साहिबा ने उसको हटा दिया क्योंकि वो खुद के तरीके से मतलब जनता के हित में काम करता था। मैडम साहिबा को इतनी तो मैं ये कैसे कह रहे हैं कि विधायक ने, मैं विधायक कहीं ना कहीं इस बात का विरोध तो हुआ था बानसूर में कि डीएसपी साहब का जब तबादला हुआ था तो उसको लेकर सर्वश कि भाई उनको वापस लेके आया जाए, लेकिन वो आ नहीं पाए किसी कारणवश। और ये तो थोड़ा बहुत इतना भी है, डॉक्टर साहब ने धरना उड़ना, डॉक्टर रोहितास कुमार ने धरना दे के या धरने पे बैठ के ऐसे कुछ करके वो कहते हैं जो आपको किस हिसाब से लगता है कि SC ST समाज डॉक्टर रोहिताश कुमार शर्मा के साथ जा सकते? SC ST समाज नहीं, सभी समाज, जाट गुर्जर SC ST सभी देंगे विकास को। कौन एक जाति से चुनाव कभी नहीं, एक जाति से नेता नहीं बनता है। मैंने देखा डॉक्टर रोहिताश कुमार शर्मा का एक नोट वायरल हो रहा था सोशल मीडिया के ऊपर। उसमें ये आ रखा था कि भाई आरक्षण को हटाने के लिए जो वो साइन किए गए थे उसमें सबसे पहले डॉक्टर रोहिताश कुमार शर्मा ने साइन किए थे। ये बात कहाँ तक सही कर रहे हो? प्रधानमंत्री को पावर नहीं है। डॉक्टर रोहितास चलो मानते हैं विधायक थे, विधायक को क्या पावर है? सीएम को भी पावर। एक कारण बताता हूँ, डॉक्टर रोहितास शर्मा बीजेपी में थे उस टाइम में, और जैसे अपना एक बीजेपी परिवार ही होगा, जैसे अपने परिवार में जो करता धरता होता है, जो भी मुखिया होता है, वो किसी दूसरे आदमी को बोलते हैं आपको ये काम करना है, चाहे वो गलत हो सही हो, करना ही पड़ेगा। उस टाइम डॉक्टर साहब बीजेपी सरकार में थे और ये बीजेपी सरकार का प्रस्ताव था, इसलिए उनको साइन करना पड़ गया क्योंकि पार्टी में रहना था तो साइन करना आपको क्या एक सरकार एक विधायक पे प्रेशर बना के अगर कुछ भी गलत काम करवाती तो वो कहाँ की सरकार हुई? आज डॉक्टर साहब को निष्कासित किया गया है, न कि छोड़ा गया है। डॉक्टर साहब की गलत हरकतों से इसको बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया। डॉक्टर साहब ने क्या गलत हरकत की थी? किसी को जूते मारे थे और कुछ करती थी? उन्होंने सरकार के खिलाफ बयान ही तो दिए थे। जहाँ तक मुझे पता है प्रधानमंत्री के खिलाफ बोला था। हम तो नोटों में देंगे भाई उसको, मेरी बात सुनो, उसके खिलाफ दिया भाई उन्होंने, कुछ जनता के हित में ही तो दिया होगा, तो इसीलिए तो वो हो रहा है। हाँ जी, आपको क्या लगता है इस बार कौन पार्टी सरकार बनाएगी? डॉक्टर साहब जीतेगा, डॉक्टर साहब को ही वोट देंगे। डॉक्टर साहब ही क्यों जीतेंगे और प्रत्याशी क्यों नहीं जीत सकते? उनका माहौल है, कैसा माहौल है उनका? यहाँ से तो बढ़िया माहौल है। मतलब कितनी लीड कर रहे हैं यहाँ से तो कम से कम 4,000 या 5,000 की लीड कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से डॉक्टर रोहिताश कुमार शर्मा चुनाव जीत रहे हैं। मैडम का जो कार्यकाल था बानसूर विधानसभा के लिए, नारायणपुर के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कैसा रहा? वो अच्छा नहीं रहा। क्या क्या विकास नहीं हुए? अब ये तो देखो, मैं इतनी तो जानकारी